बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज से हम अपनी क्लास 9 की बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक माइक्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्कोपी है क्या, ये डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स क्या होती हैं, ये माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते उन्हें मैग्नीफाई करके यानी अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा करके देख सकें या उनका फोटोग्राफ बना सकें। यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से हम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आते उनको उनके असल साइज से बड़ा करके देख सकें या उनका फोटोग्राफिक इमेज बना सकें। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोप्स का, और माइक्रोस्कोप का यूज जो है इसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोपी का। तो ये पहली जो हमने बुलेट लिखी है इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है। हमने कहा माइक्रोस्कोप्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड विजुअल्स और फोटोग्राफिक इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई। द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। यानी वही बात हमने जो मैंने उर्दू में आपको एक्सप्लेन की कि माइक्रोस्कोप ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी मदद से हम मैग्नीफाइड विजुअल और फोटोग्राफिक इमेज, यानी मैग्नीफाइड विजुअल का मतलब ये है कि मैग्नीफाई करके बड़े, मैग्नीफाई करने का मतलब है मैग्नीफाइड विजुअल असल साइज से बड़ा करके दिखाना। आप या तो उसको देख सकें या फिर असल साइज से बड़ा हुआ है और आप उसकी तस्वीर बना लें, पिक्चर ले सकें। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। सबसे पहले कहा जाता है जी ज़कारियस जेनसन जो हैं हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को यूज़ किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को 1595 में। और इन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज़ की थी वो सिंपली एक ट्यूब थी जिसके साथ दो लेंसेज लगे हुए थे, और उस माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन थी, ये जो मैग्नीफाइंग पावर थी, वो 3x to 9x थी। यानी किसी भी चीज़ को वो अपने ओरिजिनल साइज से 3 times to 9 times बड़ा करके दिखा सकती थी। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसका एक इम्प्रूव वर्जन लेके आए जिसकी मदद से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते थे। अब जी इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपी, यानी माइक्रोस्कोपी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं जिनको हम देख रहे होते हैं वो कौन से हैं। तो दो पैरामीटर्स होते हैं जी, एक होता है मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर और दूसरा होता है रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या है? किसी भी माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है या मैग्नीफाइंग पावर है, इसका मतलब ये है क्या? दिस इज द increase in apparent size of an object or enlargement of an image। यानी किसी भी माइक्रोस्कोप की ये सलाहियत कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसिमेन को उसके ओरिजिनल साइज से कितना बड़ा दिखा सकती है या किसी इमेज को कितना जूम कर सकती है, कितना एनलार्ज कर सकती है। दिस इज कॉल्ड इट्स मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर। और दूसरा है रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर। ये क्या होता है? रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि कितनी क्लियरली कोई माइक्रोस्कोप किसी स्पेसिमेन के दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट दिखा सके, यानी दो पॉइंट्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को कितना क्लियरली आपको दिखा सके कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। दिस इज कॉल्ड इट्स रिजॉल्विंग पावर। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points ऑन अ स्पेसिमेन दैट कैन बी सीन एज 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। यानी दो पॉइंट्स जिन्हें आप दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे देख सकें अंडर माइक्रोस्कोप, उसे हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ह्यूमन आई है, नेकेड ह्यूमन आई, नेकेड ह्यूमन आई का मतलब है आपने लेंस नहीं लगाया हुआ, आपने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास ली हुआ, कोई ग्लासेस नहीं पहनी हुई। आप हमारी जो ह्यूमन आई है वो 0.1 मिलीमीटर दो ऑब्जेक्ट्स को, अगर दो ऑब्जेक्ट 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस पे पड़े हुए हो तो वो बड़ी आसानी से उनके दरमियान फर्क कर सकती है। तो ये जो 0.1 मिलीमीटर है इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। किसी भी माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन को इंक्रीज किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेंसेज। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। माइक्रोस्कोप्स कितनी तरह की हैं जो आजकल हमारे पास यूज हो रही है? तो दो तरह की माइक्रोस्कोप्स हम कॉमनली यूज करें, एक है लाइट माइक्रोस्कोप और एक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वापस इस स्लाइड पे आएंगे, ये दो तस्वीरें फिर इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है? ये वो माइक्रोस्कोप है जो
स्पेसिमेन को देखने के लिए या स्पेसिमेन को स्टडी करने के लिए जिसमें हम विजिबल लाइट को यूज करते हैं, जो हमारी आम लाइट होती है, इसकी मदद ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें हम विजिबल लाइट को यूज करके अपने स्पेसिमेन को स्टडी करते हैं, उसे हम नाम देते हैं लाइट माइक्रोस्कोप का। अब जो हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप है, ये 2 ग्लास लेंसेज पर मुश्तमिल होती है और एक ग्लास लेंस स्पेसिमेन का एनलार्ज इमेज बनाता है, उसका बड़े साइज की तस्वीर बनाता है, यूं समझ लें, और दूसरा क्या करता है, उस इमेज को मैग्नीफाई करके आपके जो देखने वाला पर्सन है उसकी आंख के ऊपर प्रोजेक्ट करता है या फिर उसको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर प्रोड्यूस करता है। अब जरा ऊपर वाली स्लाइड में जाते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए जी, ये जो यहां पर एक ग्लास लगा होता है, इसे हम कहते हैं आई पीस, और एक ये आपके पास सॉरी ग्लास कह रहा हूं, ग्लास लेंस होता है जिसे हम आई पीस कहते हैं, और ये आपके पास है ऑब्जेक्टिव लेंस। यहां से जब हम स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं तो ये उसका इमेज बनाता है और उस इमेज को इस आई पीस की तरफ भेजता है, और ये आई पीस उसको मैग्नीफाई करके देखने वाले को, जो ऊपर आप ऑब्जर्वर हैं जो स्पेसिमेन को स्टडी कर रहे हैं, आपको उसका एनलार्ज्ड इमेज जो बनाता है ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आई पीस उसको मैग्नीफाई करके आपको दिखाता है। तो इस तरीके से आपका जो स्पेसिमेन है वो आपको ओरिजिनल साइज से बड़ा नजर आता है। अब हमारे पास फोटोग्राफ जो हम लेते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से, उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। जो ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप है, ये हमारे पास इसकी जो मैग्निफिकेशन है, ये मैग्नीफाइंग पावर है, वो 1500x या 1500 टाइम्स है, यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके असल साइज से 1500 टाइम बड़ा करके दिखा सकती है, 1500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है, और इसकी रेजोल्यूशन पावर होती है 0.2 माइक्रोमीटर। अब एक ऐसी लाइट माइक्रोस्कोप जो 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज को इस्तेमाल करे टू ऑब्जर्व द स्पेसिमेन को देखने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये वाली जो माइक्रोस्कोप है, ये भी लाइट माइक्रोस्कोप है, ये भी लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप है, इसमें सिर्फ एक लेंस है, तो इसे हम सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। और एक ऐसी लाइट माइक्रोस्कोप जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी स्पेसिमेन को ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ऐसी माइक्रोस्कोप को हम नाम देते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। और हमारे पास मोस्टली जो लैब्स में, स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर माइक्रोस्कोप्स होती हैं, वो ये वाली कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, नेक्स्ट हमारी स्लाइड जो है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बारे में। ये एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है और इसमें हम लाइट के बजाय बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक बीम होती है, उसकी मदद से हम अपने स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करते हैं। इसकी वर्किंग क्या है जी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट और लेंस हैं, इनको हम एक वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं और वहां से हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। अब ये जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये या तो स्पेसिमेन के अंदर से गुजरेगी, पास थ्रू करेगी, या उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर इमेज बनाएगी, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस उस इमेज को एनलार्ज करेंगे और उस इमेज को या तो स्क्रीन पे भेजेंगे या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर भेजेंगे। जब स्क्रीन पे भेजेंगे तो आप उसका एक बड़ा इमेज देख लेंगे, या वो फोटोग्राफिक फिल्म पे भेजेंगे तो वो माइक्रोग्राफ आपके पास आ जाएगा और उसकी मदद से आप उस ऑब्जेक्ट को देख लेंगे। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी जो मैग्निफिकेशन है, ये जो मैग्नीफाइंग पावर है, वो 2,50,000 गुना है, यानी ये किसी भी चीज को उसके असल साइज से 2.5 लाख गुना बड़ा करके हमें दिखा सकती है। और इसकी रेजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर जो है वो 0.2 नैनोमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 तरह की है, एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इधर सॉरी माइक्रोस्कोप इधर ई आएगा, वाई नहीं है जी। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको हम SCM कहते हैं और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसे हम TEM कहते हैं। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मेटल कोटेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आती है, यानी ये बाहर से जो स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसको स्टडी करने में हमें हेल्प करती है। इसकी मदद से हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सरफेस को स्टडी करते हैं। और जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, इसमें जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो स्पेसिमेन के अंदर से ट्रांसमिट होती है, अंदर से गुजरती है, और इसकी मदद से हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल को स्टडी करते हैं। ये पिक्चर में एक आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सेटअप होता है सारा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा, आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।